एडिंग रोल्स। तो अगर आप कोई नया रोल जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ऐड अंडरस्कोर रोल का, ठीक है। तो इसको अगर आप क्लिक करें, इसकी डिटेल्स को अगर आप देखें तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम आए तो सबसे पहले हमारे पास जो पैरामीटर है जो रिक्वायर्ड है वो आप रोल का नेम बताते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग होती है और फिर इसका डिस्प्ले नेम। तो ये तो आप समझ लें कि जैसे उस रोल की है जो यूनिक होनी चाहिए। और फिर ये उसका डिस्प्ले नेम है, ठीक है। मीन्स के जब वो रेंडर होगा रोल कहीं पे वो डिस्प्ले होगा तो वहां पे आप क्या चीज उसका नेम जो है वो क्या शो करवाना चाहते हैं। तो ये उसका डिस्प्ले नेम है और ये उसका एक्चुअल नेम है या की है, ठीक है। और फिर थर्ड पैरामीटर में आप एक एक अरे बताते हैं कि जो कैपेबिलिटीज जो है वो उस रोल को असाइन होंगी। और ये आपको रिटर्न क्या करता है, डब्ल्यू पी अंडरस्कोर रोल। ये आपको वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा अगर रोल जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और नल रिटर्न करेगा अगर वो रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब हम इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और ये जो रोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये भी आपकी बैक एंड पे रन होती है। तो हम इसको भी एडमिन की फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम एक कमेंट ऐड करते हैं स्टार्ट में, और यहाँ पे हम इस कोड को पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि जो आपने रोल डिफाइन करना है उसको आपने इनिट की एक्शन हुक के साथ अटैच करना है अपने कस्टम फंक्शन को जिसके थ्रू आप रोल को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका हम नेम भी चेंज करते हैं, हम यहाँ पे इस प्रीफिक्स को अपडेट कर देंगे और सिमिलरली इसका जो फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ पे इसका हम नेम भी चेंज कर देते हैं। और अब ये जो आपका फंक्शन है ये वो एक्चुअल फंक्शन है जिसके थ्रू आपका रोल जो है वो डिफाइन हो रहा है। तो अब लेट्स से कि हम बुक्स को मैनेज करने के लिए एक प्लगइन डिफाइन कर रहे हैं और हम लेट्स से कि यूजर की एक कस्टम रिक्वायरमेंट है कि उसे एक कस्टम रोल चाहिए जिसका नेम होना चाहिए प्रूफ रीडर। तो उसके लिए हम एक की बना लेते हैं प्रूफ अंडरस्कोर रीडर। ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो और उसका जो डिस्प्ले नेम होगा वो होगा प्रूफ रीडर, ठीक है। तो जो आपकी की है उसको आपने नोट करना है कि उसके अंदर आपने कोई स्पेसेस वगैरह ऐड नहीं करनी। अगर आपने दो वर्ड्स को कंबाइन करना है तो आप अंडरस्कोर यूज करेंगे और ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो। जो इसका डिस्प्ले नेम है उसको आप कुछ भी रख सकते हैं जिस तरह से आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहें। तो ये हमारी की आ गई रोल की और ये हमारा उसका रोल का नेम आ गया। अब ये रोल जो है वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकता है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इस रोल का जो यूजर है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको रीड की कैपेबिलिटी दी है, इसको हमने ट्रू किया है, मीन्स कि वो रीड कर सकता है पोस्ट को, पेजेस को, ठीक है, या कस्टम पोस्ट को। और इसी तरह एडिट अंडरस्कोर पोस्ट की कैपेबिलिटी हमने इसको दी है कि वो पोस्ट को एडिट कर सकता है। इसी तरह वो फाइल्स को अपलोड कर सकता है। आप नोट करें यहाँ पे हमने ना उसको डिलीट अंडरस्कोर पोस्ट की फंक्शनलिटी दी है, मीन्स कि वो डिलीट नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो डिफरेंट कैपेबिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं, वो डिटेल्स हम बाद में देखते हैं कि कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होती हैं। जो जो कैपेबिलिटीज आप इस रोल को देना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे ऐड करके तो उसको ट्रू कर देंगे, या अगर आप किसी कैपेबिलिटी को फॉल्स करना चाहते हैं तो उस केस में आप इसको फॉल्स कर देंगे, कंट्रोल एस। तो अब हम अगर अपने इस कोड को टेस्ट करें, अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं और यूजर्स के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर आप रोल्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए हमारा रोल जो है वो ऐड हो चुका है प्रूफ रीडर। अब आप कोई भी यूजर जो है वो इस रोल के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उस यूजर को फिर वही कैपेबिलिटीज होंगी एक्सेसिबल होंगी जो कि इस रोल को असाइंड है। तो इस तरह से आप एक कस्टम रोल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप रोल को रिमूव करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस कोड को हम टेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी। और यहाँ पे जहाँ पे हमने इस रोल को डिफाइन किया इसके नीचे अगर हम इस कोड ब्लॉक को ऐड करें और अपने फंक्शंस को अगर हम उसके नेम्स को अपडेट करें तो आप देखें ये भी जो एक्शन, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये भी हमने इनिट हुक के साथ ही अटैच किया है। तो अब रिमूव अंडरस्कोर रोल का वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम इस रोल की को पास करते हैं। तो हमारे रोल की थी प्रूफ अंडरस्कोर रीडर, तो ये हमने इसको ऐड कर दी। तो अब हमारा जो कस्टम रोल है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं और अगर हम अब डैशबोर्ड के अंदर जाएं और यूजर्स के पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें यहाँ से वो रोल जो है वो रिमूव हो चुका है।